आपका भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो देखिए, उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था और इसी मामले में आज सुनवाई होनी है। आज का दिन बेहद ही अहम है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो देखिए, मंत्री विजय शाह ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी और इसी मामले में अब सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया गया था। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर भारी हंगामा देखने को मिला था। अब देखिए, इस मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान का ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो देखिए, विजय शाह का ये बयान आप सुन रहे थे, जो उन्होंने दिया था विवादित बयान, जिसके बाद से भारी बवाल देखने को मिला था। और देखिए, आज इस मामले की सुनवाई होगी। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, कितने बजे ये सुनवाई होगी, जिस तरह से विजय शाह ने विवादित बयान दिया था? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह और उनके द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया था, उसके बाद हाई कोर्ट से फटकार लगी थी विजय शाह को और एफआईआर के आदेश भी दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा कि जो एफआईआर किया गया था, उसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे विजय शाह, तो वहां से भी फटकार लगी और कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझकर एक एक शब्द बोलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब देश जो है इस परिस्थिति से गुजर रहा था, आज सुनवाई होगी। इससे पहले अभी जो है सुनवाई के दौरान फटकार लगी थी और आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि राहत सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार विजय शाह को लगाई थी और कहा था कि एक एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, तो ऐसे में आज कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद विजय शाह की याचिका के मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और उम्मीद यही है आज भी सुप्रीम कोर्ट से कि राहत कम मिलेगी, लेकिन विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं कि वहां से राहत मिलेगी। उनको उम्मीद है कि वहां से राहत दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से विजय शाह को फटकार लगाई गई थी, उससे उम्मीद राहत की कम नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाति, और देखने वाली बात होगी क्या कुछ आज होता है सुनवाई में। और स्वाति, ये जो विजय शाह की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और जिस पर आज सुनवाई होनी है, उस याचिका में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? देखिए, विजय शाह की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने माफी भी मांगी है और वीडियो भी माफीनामा का सामने आया था। लेकिन सवाल ये है कि खुले मंच से जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री होते हुए, ये अपने आप में सवाल उठा रहा है कि आखिरकार विजय शाह इस भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। और जब सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, वो खुद सामने आई मीडिया की और उन्होंने जिस तरह से ब्रीफिंग के दौरान आपने देखा कि एक एक जिस तरह से सेना द्वारा जवाब दिया गया, ब्रीफिंग में पूरी बातों को कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा रखा गया और जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग विजय शाह द्वारा किया गया, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विजय शाह क्यों कर रहे थे और यही वजह है कि उनको डांट लगी है। लेकिन विजय शाह का कहना है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के रखा गया है, माफी भी उन्होंने
उन्होंने अपनी वीडियो पे मांगी है, जो उन्होंने कहा है उसको लेकर माफी भी मांग ली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट राहत देती है कि नहीं। लेकिन विजय शाह लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है। सवाल यही है कि आपने इस भाषा का प्रयोग क्यों किया कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए? आपने खुले मन से क्यों इस शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव का माहौल था, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, विंग कमांडर की बात करते हैं, तो देश ने उनके जज्बे को देखा है। उनको सलाम देश कर रही है, जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल स्वाति, और इस मामले में आज सुनवाई होगी और देखना होगा क्या कुछ होता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अमृतसर से है, जहां पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था। 8 मई की सुबह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, जहां भारतीय सेना ने पूरा जो प्लान है वो नाकाम कर दिया था। पहले से सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, कोई भी ड्रोन मिसाइल स्वर्ण मंदिर को छू नहीं सका। मेजर जनरल कार्तिक सिंह का ये बयान भी सामने आया। भारतीय सेना की सतर्कता से बड़ा जो हमला है वो टल गया। तो देखिए, एक बड़ा जो हमला था वो किया गया था और जिस तरह से सतर्कता दिखाई गई, बड़ा हमला होने से टल गया। तो 15 डिफेंट्री डिवीजन के जीओसी के कार्तिक सिंह की तरफ से देखिए उनका जो बयान है वो सामने आया है। तो बड़ा जो हमला है वो किया गया था और जिस तरह से भारतीय सेना ने सतर्कता दिखाई, उसके बाद ये बड़ा हमला टल गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमृतसर से, जहां पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को अपना निशाना बनाया था। तो 8 मई को सुबह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था और भारतीय सेना ने इस पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। सात मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। तो देखिए, मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री का ये बयान आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की सतर्कता से बड़ा जो हमला है वो टाला गया, पूरा प्लान नाकाम किया गया। और स्वाति लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वाति, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था। अब देखिए, भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया है कि उनका जो पूरा प्लान है वो ध्वस्त कर दिया गया था।
जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो मेन टारगेट था वो मंदिरों की बात करें हम या फिर जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां लगातार जो है टारगेट का प्लान पाकिस्तान का था। और स्वर्ण मंदिर की बात करें हम तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और टारगेट वहां पर था। लेकिन सेना पहले से ही पूरी तरह से तैयार थी और सेना को ये जानकारी थी कि जो मंदिरें हैं देश की वहां पर टारगेट किया जा सकता है, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि अगर हम बात करें पूरी तैयारी की तो सेना पूरी तरह से तैयार और अलर्ट थी। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया और जबकि भारत ने आपने देखा कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन जो भारतीय सेना का बयान सामने आ रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि भारत की सेना की तैयारी किस तरह से पूरी थी। पूरी जानकारी भारत के पास थी कि यहाँ पर हमला किया जा सकता है, चाहे हम गोल्डन टेम्पल की बात करें या फिर अन्य मंदिरों की बात करते हैं। आपने देखा कि गुरुद्वारे में किस तरह से, जम्मू की बात करें तो वहां पर निशाना बनाया गया था और सेना पूरी तरह से तैयार थी। जो आधुनिकीकरण पूरी तरह से सिस्टम था वो पूरी तरह से तैयार था और यही वजह है कि ड्रोन्स और मिसाइलें जो भेजी गई उसको सेना द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया। और गोल्डन टेम्पल की बात करें तो पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें थी वो पूरी तरह से असफलता रही क्योंकि सेना हमारी पूरी तरह से तैयार थी। एक एक जगह पर चाहे मंदिरों की बात करें या उन स्थानों की बात करते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो वहां तक जो है पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया। और जो ड्रोन्स और मिसाइलों की बात करें तो सेना ने पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने का काम किया है। जी धन्यवाद स्वाति आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर श्रीनगर से है जहां शोपियां में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 2 पिस्टल 4 ग्रेनेड भी सेना ने बरामद कर लिए हैं। 43 जिंदा कारतूस भी सेना ने बरामद किया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ करेगी। शोपियां में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां 2 पिस्टल 4 ग्रेनेड बरामद किया गया, 43 जिंदा कारतूस भी सेना ने बरामद कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही देखिए गिरफ्त में है और दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। तो श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे 2 पिस्टल 4 ग्रेनेड भी सेना ने बरामद किए हैं। साथ ही जिंदा कारतूस बड़ी संख्या में बरामद किया गया है। दोनों ही अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं और दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। तो श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। शोपियां में 2 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनसे 2 पिस्टल 4 ग्रेनेड सेना ने बरामद किया है। 43 जिंदा कारतूस सेना ने बरामद किया है। अब दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। तो देखिए सुरक्षा एजेंसी जो है वो पहले से ही पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। दोनों ही अब गिरफ्त में है और दोनों से पूछताछ की जाएगी। हमें आदेश दिए गए हैं जो भी लाइव शेल आफ्टर जो ये हमारी आर्टी शेलिंग हुई थी यहाँ पे उनको बर्बाद करने के लिए। तो आज सुबह से हम इस मुहिम पे निकले हुए हैं। कल भी आए थे हम, दो डिस्पोजल कल किए हैं हमने। 2 शेल मॉर्निंग से हमें मिल चुके हैं। एक ट्रेड सेंटर के अंदर मिला था, एक गांव में मिला था। तीसरी जगह हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करीबन 5 शेल का संभावना थी लेकिन कोई लाइव शेल नहीं मिला। स्प्लिंटर्स मिले हैं अंडरग्राउंड, हमने अपनी तसल्ली कर ली है खोद के। और इसके अलावा भी एक पार्टी हमारी और लगी हुई है, वो भी एक जगह पे नीचे हमें लग रहा है शेल है, उसका ट्रैजेक्टरी दिख रही है। वहाँ पे भी हम खुदाई करके अगर वहाँ मिलेगा शेल तो उसको भी बर्बाद करेंगे। और खबर कानपुर से है जहां मां ने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। चारपाई पर सोते समय गला दबाकर हत्या की है। पिता की सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मां को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। नरवल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चारपाई पर ये मासूम सो रहा था और देखिए मां ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। गला दबाकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब जो मां है वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस मां से पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है जहां कलयुगी मां की एक करतूत देखने को मिली है जिसने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी है। चारपाई पर सोते समय गला दबाकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
और खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा एजेंट गिरफ्तार हुआ है। मुरादाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद के रूप में इसकी पहचान की गई है। शहजाद आईएसआई के लिए काम करता था। शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शहजाद पर जानकारी लीक करने का आरोप है। स्लीपर सेल को उपलब्ध कराता था पैसे। बता दें कि जनपद रामपुर के टांडा क्षेत्र का रहने वाला ये शहजाद बताया जा रहा है। यूपी के कई हिस्सों से लोगों को पाक भेजता था। तो देखिए, अब इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की जाएगी। तो शहजाद पर जानकारी लीक करने का आरोप है और देखिए, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हर एक बिंदुओं पर, हर एक पहलुओं पर इससे पूछताछ की जाएगी। तो जनपद रामपुर के टांडा क्षेत्र का रहने वाला ये शहजाद बताया जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से जोरदार हमला बोला गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा, हुक्मरानों की बदजुबानी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो देखिए, ये उनका ट्वीट आप पढ़ सकते हैं, जहां उन्होंने कहा है, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक ने हमला किया। आप से उसी तरह बाहर हैं जैसे सत्ता से बाहर हुए थे। डीएनए में खराबी से मतलब व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। आदर्शों से आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा है। सपा का जन्म मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ। आपने आतंकियों से जुड़े 14 केस वापस लिए हैं। सपा का डीएनए तो दलितों के भी खिलाफ रहा है। आपको सपा का डीएनए परेशान करता रहेगा, ये कहा गया है। अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए। देखिए, ब्रजेश पाठक ने अब जोरदार हमला बोला है। अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, ये ब्रजेश पाठक ने जोरदार हमला बोला है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित बयान दिया गया था, ब्रजेश पाठक को लेकर डीएनए की बात कही गई थी, उसके बाद से ही वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको अखिलेश यादव का पोस्ट दिखाया। आप देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो लगातार वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बयानबाजी की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और दोनों ही तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां खेत में सिंचाई कर रहे किसान पर बाघ का हमला। झाड़ियों में छिपे बाघ ने मौत के घाट उतार दिया, जहां ग्रामीणों ने बामुश्किल बाघ से शव को छुड़वाया। एक सप्ताह के अंदर बाघ ने 2 लोगों की जान ले ली। 5 घंटे से परिजन शव नहीं उठने दे रहे हैं। परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा। बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर परिजन अड़े रहे। ग्रामीणों का हंगामा, वन विभाग की जो टीम है मौके पर मौजूद है। सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव चतीपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो खेत में सिंचाई कर रहे किसान पर बाघ का यह हमला देखने को मिला, जिसके बाद किसान की जान चली गई और जोरदार हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से जो बाघ थे वो फिलहाल अब पूरी तरह से बेकाबू हो गए और यही वजह कि टाइगर जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। पिछले
लंबे समय से सेरामऊ क्षेत्र में जो टाइगर है वो फिलहाल मूवमेंट कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से नाकारापन और लापरवाही पर आमादा। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर 2 किसानों की दर्दनाक तरह से मौत हो गई और जो किसान थे वो फिलहाल खेतों पर सिंचाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो टाइगर था वो फिलहाल घात लाकर बैठा हुआ था। और ये वजह की झाड़ियों से छिपे बाघ ने 2 किसानों को अपना अलग अलग दिनों में निवाला बना लिया। लगातार बाघ के हमले से दहशत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो फिलहाल पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से नाकारापन और लापरवाही पर आमादा है। लिहाजा पिछले लंबे समय से जो टाइगर उसका मूवमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत। और खबर लखनऊ से है, जहां रूसी, थाई और नाइजीरियन ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसेगा। महिला ड्रग तस्करों पर बड़े अभियान की तैयारी है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा में तस्कर चिन्हित हैं। बता दें कि गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, आगरा में भी तस्कर चिन्हित किए गए हैं। यहां होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउसों में चेकिंग होगी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक कर इसकी रणनीति बनाई है। करोड़ों रुपए के ड्रग के साथ महिलाएं पकड़ी गई थी। यूपी, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के तस्करों से जुड़े तार हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई और देखिए एक विशेष जो रणनीति है वो बनाई गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर कन्नौज से है, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत का यह पूरा मामला है। डीएम आशुतोष मोहन ने मामले का संज्ञान लिया है, जहां सीएमओ को अस्पताल संचालक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सख्ती कर स्वास्थ्य विभाग के बता दें कि अस्पताल जो है वो सील किया गया है। डॉक्टर संचालक के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। कृष्णा हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हुई थी और इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अस्पताल को सील कर दिया गया और सख्त कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। तो इलाज के दौरान युवती की मौत का ये पूरा मामला है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम आशुतोष मोहन ने मामले का खुद संज्ञान लिया है और देखिए अस्पताल जो है वो सील कर दिया गया है, साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं डीएम ने। तो इलाज के दौरान युवती की मौत का ये पूरा मामला है और देखिए डीएम ने खुद मामले का संज्ञान लिया है। और अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें पूरा मामला शिमलामऊ कोतवाली से जुड़ा हुआ था, जहां पे जिस तरह के इलाज के दौरान जो युवती की मौत हुई थी, परिजनों का आरोप था इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। पूरे मामले को जिलाधिकारी ने आशुतोष ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद सीएमओ को निर्देशित किया है अस्पताल को सीज किया जाए। अस्पताल की सीजिंग कार्रवाई हो गई है। वहीं पुलिस ने भी मामले में जो एफआईआर दर्ज कर ली है। जो अस्पताल संचालक है वह जो स्टाफ था जिसने इंजेक्शन लगाया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस जांच में जुटी है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां राकेश टिकैत का सिर काटने के ऐलान के मामले से जुड़ी एक खबर है। भाक्यू अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी पर केस दर्ज हुआ। टिकैत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी काफी आरोप है। सिर काटने वाले को 5 लाख देने का ऐलान किया था। वीडियो वायरल होते ही साइबर सेल ने जांच पड़ताल शुरू की थी। जांच के बाद भाक्यू अटल के अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बता दें कि अमित पर भड़काऊ बातें, अनर्गल बयान देने का आरोप था और इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए जांच के बाद अब केस दर्ज किया गया है। अमित पर भड़काऊ बातें और अनर्गल बयान देने का आरोप लगा है। राकेश टिकैत का सिर काटने के ऐलान के मामले से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद साइबर सेल ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से है, जहां बिसरख इलाके में 7 बदमाशों से 3 मुठभेड़ हुई। 25,000 की इनामी सहित 5 बदमाश घायल हो गए। गोली लगने से घायल हुए 2 कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुए हैं। लूट की 2 लग्जरी कारें, घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। बदमाशों ने बिसरख और गुरुग्राम में कारें लूटी थी। भारी मात्रा में हथियार, कारतूस बरामद किया गया है। बिसरख थाना क्षेत्र के अलग इलाकों में ये 3 मुठभेड़ हुई है।
तो बिसरख थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है और कारें भी बरामद की गई है। लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। जब थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई। इन 3 मुठभेड़ में कुछ 5 लोगों की गोली लगी, जिन्हें तुरंत ही पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। 2 अन्य लोग कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुए। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि यह 7 लोग एक गैंग का हिस्सा है जो भोले भाले लोगों से कार लूटने का प्रयास करते हैं। इनमें से 5 लोगों का पूर्व का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास में मिला है और इनमें से 2 के खिलाफ कुछ समय से थाना बिसरख में 25,000 का इनाम भी चल रहा है। इनके पास से कुल 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। सभी को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश सिद्धार्थ उर्फ कृष्णा के पैर में गोली लगी है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पर फायर झोंका और जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। कब्जे से 1 तमंचा, 4 कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। सिद्धार्थ को सलेमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। और खबरों